वासुदेव ने वर्षों बाद अपने पुत्र को अपने सामने खड़ा देखा। आंखों में आंसू, शरीर कांप रहा था। जैसे ही कृष्ण ने उन्हें देखा, लोहे की बेड़ियां स्वयं टूट गईं। पहरेदार गहरी नींद में गिर पड़े। लेकिन इन सब के बीच भी एक माँ के हृदय में एक प्रश्न जल रहा था। देवकी ने कांपती आवाज में कहा, पुत्र, यदि तुम ईश्वर हो तो हमें पहले क्यों नहीं छुड़ाया? हमने इतने वर्षों तक कष्ट क्यों सहा? कृष्ण मुस्कुराए नहीं। उनका चेहरा शांत और गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, माता, इस संसार में हर कार्य समय और कर्म के अनुसार होता है। यहाँ तक कि जब ईश्वर भी अवतार लेते हैं तो उन्हें भी कर्म के नियमों का पालन करना पड़ता है। फिर कृष्ण ने एक ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर समय भी जैसे ठहर गया। माता, आपको स्मरण नहीं, पर पूर्व जन्म में आप केकई थीं और आपके पति थे राजा दशरथ। देवकी स्तब्ध रह गई, उनकी सांसें थम गईं। कृष्ण आगे बोले, उसी जन्म में मुझे 14 वर्षों का वनवास दिया था। देवकी की आंखों में आंसू और आश्चर्य एक साथ भर गए। उन्होंने कांपते हुए पूछा, तो उस जन्म की माता कौशल्या? कृष्ण की मुस्कान इस बार बेहद कोमल थी। वही इस जन्म में यशोदा बनी, जिन्हें उस जन्म में मेरा पूर्ण स्नेह नहीं मिल सका। उन्हें इस जन्म में मेरा बचपन मिला। कुछ क्षणों के लिए पूरा वातावरण मौन हो गया। फिर कृष्ण बोले, जन्म बदलते हैं, नाम बदलते हैं, पर कर्म का लेखा कभी नहीं बदलता। हर आत्मा को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है।